येने ऋतः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम्। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम कर्णकामुकगेहिने। संस्कृत शौर्यम आमुख पटल के संचालक पंडित राजकुमार जी एवं वेदांत शास्त्र के अध्येता सुधीजन, पंचदशी ग्रंथ का 5वां प्रकरण चित्रदीप विवेक प्रकरण चल रहा है। इसके पूर्व चित्रदीप प्रकरण में चैतन्य के 2-3 स्वरूप बताने के बाद अधिष्ठानतया देहावच्छिन्न चैतन्य, कूटस्थ कल्पित चित्त प्रतिबिंब जीव और ये 2 स्वरूप बताने के बाद अन्योन्याध्यास बता करके इस जीव न कूटस्थम विविनक्ति, जीव जो है कूटस्थ चैतन्य से विविक्त नहीं है। अनादि विवेक एवं मूला विद्या, ये अनादि विवेक जो है ये मूला विद्या है। ये विक्षेप वृत्ति रूप से दुधा व्यवस्थित है। अतः कूटस्थ प्रकाशित नहीं होता है, नहीं है, या आपादन आवृत्ति है। अज्ञानी विदुषा पृष्ठा कूटस्थम न पुरुष न भाति कुछ बुद्धिया वदत्यपि। अज्ञानी विद्वान अज्ञानी से पूछता है, कूटस्थ ज्ञात नहीं होता है, प्रकाशित नहीं होता है, कि बुद्धिया वदत्यपि, ज्ञान करके ही ऐसा बोल रहे हो। यहाँ तक पाठ हो। इसके उत्तर में बता रहे हैं, प्रश्न हो रहा है, स्वप्रकाशे कुतो अविद्या ताम बिना कथम आवृत्ति इत्यादि तर्क जालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। आपके मत में आत्मा स्वयं स्वप्रकाश है, तो स्वयं स्वप्रकाश आत्मा में अविद्या कैसे? क्योंकि जिस आत्मा ज्ञान का अविद्या का निवर्तक है वो आत्मा स्वयं स्वप्रकाश है, तो अविद्या की स्थिति कैसे रहेगी? क्योंकि तेज और तिमिर का विरुद्ध स्वभाव होने के कारण संबंध अनुपन्न है। प्रकाश स्वरूप आत्मा को अविद्या आवरण कैसे करेगी? और अविद्या भावे च तत्कृतम आवरणम, अविद्या जब रहेगी तब आवरण होगा, और उसके न रहने पर तद मूलक से जब वो नहीं रहेगा तो अविद्या मूलक विक्षेप संभव है। अब विक्षेप के न रहने पर ज्ञान निवर्त्यस्य अभावात्, ज्ञान निवर्त्य का अभाव है, अतः तत्प्रतिपादक शास्त्र जो है अप्रमाण है। स्वयं स्वप्रकाश चिदात्मा अविद्या तमो रूप, तो प्रकाश और तम का सहावस्थान नहीं होता है। यदि आत्मा स्वयं स्वप्रकाश है तो तमोह रूप जो विद्या है वो विद्या नहीं रहेगी। जब विद्या नहीं रहेगी, आत्मा का आवरण नहीं होगा, तो आत्मा स्वयं स्वप्रकाश आत्मा हमेशा सभी को ज्ञात रहेगा।
और जब अविद्या ही नहीं रहेगी तो विक्षेप नहीं होगा, तो आत्मज्ञान से निवृत्ति किस प्रपंच के करने की अपेक्षा हो। अतः ज्ञान निवर्तित्व मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का जो लक्षण वेदांत में अभिमत है, ज्ञान निवर्तित्व मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व लक्षण ही व्यर्थ होगा। तर्क जाल इस प्रकार की स्वप्रकाश कुतो अविद्या, स्वप्रकाश रहने पर अविद्या की स्थिति क्या रहेगी। अविद्या नहीं रहेगी तो आवरण कैसे आत्मा का होगा। इस प्रकार के जो तर्क समूह हैं वो स्वानुभूति ही असौ स्वानुभूति ग्रसति। ये जो स्वानुभूति है, स्वत्वानुभूति है, वो स्वत्वानुभूति से ही यह संपूर्ण जो तर्क जाल हैं, ये तर्क जाल स्वानुभूति, स्वत्व ज्ञान, आत्मा का स्वरूप ज्ञान ग्रसित कर लेता है। जब तक आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं हुआ तभी तक ये स्वप्रकाश रहने पर अविद्या कैसे, अविद्या के न रहने पर आवरण कैसे, ये तर्क जालों की स्थिति तभी तक है जब आत्मा ये स्वयं स्वप्रकाश आत्मा का जब तक परिज्ञान नहीं होता है। स्वानुभूतो विश्वासे तर्कस्यापि अनवस्थिति है। कथम व तारिकम मन्यस्तत्व निश्चयमाप्नुयात्। यदि स्वानुभूतौ अविश्वासे तर्कस्यापि अनवस्थिति है। यदि स्वानुभूतौ ननु अनुभवः तत्वनिश्चयाय का एव तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावित तत्वज्ञान तर्को भियाति आशंकनुत तर्हि अनुभवानुसारेण तर्को वर्णीयः न प्रयुध्येन। यदि अनुभूति में विश्वास नहीं है तो तर्क अनवस्थित है। एक तर्क के उत्तर में दूसरा तर्क, दूसरे तर्क के उत्तर में तीसरा तर्क, अतः तर्कों की तो अनवस्था है। यदि आत्मा की अनुभूति, आत्मविषयक जो अनुभूति है, आत्म साक्षात्कार है, इसमें यदि आप विश्वास न करें तो एक तर्क से दूसरे तर्क का खंडन हो जाता है, फिर दूसरे तर्क से तीसरे तर्क का खंडन हो जाता है। अतः एतादृश तर्कों की अनवस्था होगी। कथम व तार्किक मन्याः, तो ये तार्किक मन्याः, तार्किकम आत्मानं मन्यमानाः, तार्किक मन्य जो है तत्व निश्चय तर्कों के द्वारा नहीं कर सकता है। अनुभूति में विश्वास किए बिना तत्व निश्चय तार्किक नहीं कर सकता है। इसलिए अनुभूति में आत्मा की अनुभूति होती है, स्वत्वानुभूति में विश्वास करना पड़ेगा। बुद्ध्यारोहाय तर्कः चेत अपेक्षेत तथा सति स्वानुभूति अनुसारेण तर्कताम मा कुतर्कता। यदि आप ये कहते हैं कि बुद्ध्यारोहाय, बुद्धि में आरोहित करने के लिए, उस आत्म तत्व के बुद्धि में आरोह करने के लिए, बुद्ध्यारूढ़ करने के लिए ये तर्क की अपेक्षा मानते हैं, तो स्वानुभूति अनुसारेण यथा स्वत्वानुभूति है, जिस प्रकार से आत्मस्वरूप का ज्ञान होता है उसी प्रकार के तर्कों को करना चाहिए।
माँ कुतर्कताम, कुतर्कों को नहीं करना चाहिए। बुद्धि आरोह के लिए यदि तर्क है की अपेक्षा है तो स्वानुभूति अनुसार ही तर्क करना चाहिए, कुतर्क नहीं करना चाहिए। स्वानुभूति अविद्यायाम आवृतौ च प्रदर्शिता, अतः कूटस्थ चैतन्य अविरोधीति तर्कता। कोशोनुभवानुसार तर्को वर्णनीय। कौन सा ऐसा अनुभव है जिसके अनुसार तर्क का वर्णन इसमें कह रहे हैं? स्वानुभूति अविद्यायाम आवृतौ प्रदर्शिता, अविद्यायाम आवृतौ स्वानुभूति प्रदर्शिता। अविद्या से आवृत होने के कारण आत्मा का जो स्वस्वरूप है, जीवात्मा का जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वप्रकाश है, स्वरूप है, वो अविद्या आवृत है। अविद्या आवृत होने पर अविद्यावृतायाम स्वानुभूति, स्वानुभूति अविद्या आवृत है। अतः अविद्यावृत होने के कारण शास्त्र की उपादेयता है। शास्त्र के द्वारा अविद्यावृतानुभूति को अतः कूटस्थ चैतन्य अविरोधी। स्वानुभूति ही अविद्यावरण काल में भी है। अतः ये हम बता चुके हैं। इसलिए कूटस्थ चैतन्य से अविद्या का कोई विरोध नहीं है। कूटस्थ चैतन्यम अविरोधीति तर्कता। ऐसा ही तर्क करना होगा कि कूटस्थ चैतन्य से अविद्या का विरोध नहीं है। तच्चेद विरोधी के नियमावृत्ति ही अनुभूयताम, विवेकस्तु विरोधी अस्याह तत्वज्ञान निदृश्यताम। कहा तच्चेद विरोधी के नियम आवृत्ति ही अनुभूयता। यदि कूटस्थ चैतन्य की अविद्या विरोधी होगी तो कूटस्थ चैतन्य तो स्वतः शाश्वत नित्य है। के नियम आवृत्ति अनुभव, तो कौन इसकी आवृत्ति को, अविद्या के आवरण को अनुभूत करेगा? क्योंकि जो अनुभव है वो अनुभविता चैतन्य ही है। अतः अनुभविता जो चैतन्य है, उस चैतन्य के से यदि विरोध है इसका, तो अनुभूति कैसे होगी? कैसे? क्योंकि जो भी अनुभव है वृत्ति रूप ज्ञान है, वो चैतन्य से प्रकाशित वृत्ति विषय को प्रकाशित करती है। यदि जो अनुभव है वो कूटस्थ चैतन्य से वृत्ति रूप ज्ञान प्रकाशित होता है, और यदि विरोधी कूटस्थ चैतन्य से आवरण होगा तो विद्यावरण की भी अनुभूति नहीं हो पाएगी। विवेकस्तु विरोधी, इसलिए अविद्या का विरोधी आत्मानात्म विवेक है। वो तत्व ज्ञान निदृश्यता, जो तत्व ज्ञाता है, जिनको आत्मानात्म विवेक हो गया है, उनको पुनः आवृत्ति नहीं होती है।
अविद्या व्रत कूटस्थे देहद्वयुता चिति सुक्तौ रूपोदध्यस्ता विक्षेपाध्यासे वही। अविद्या व्रत कूटस्थ चैतन्य, अविद्या से आवृत जो कूटस्थ चैतन्य है वो कूटस्थे देह द्वयुक्ता चिति। अविद्या आवृत जो कूटस्थ चैतन्य है उस अविद्या व्रत कूटस्थ में देह द्वय, सूक्ष्म देह स्थूल देह, इससे युक्त जो चैतन्य है वो चैतन्य सुक्ति में रूपवदध्यस्ता, जिस प्रकार से सुक्ति में रजत का अध्यास है उसी प्रकार से अविद्याव्रत कूटस्थ में देहद्वयुक्त जो चैतन्य है उसका अध्यास है। सुक्त रूपोध्यस्ता विक्षेपाध्यास ही, इसी का नाम विक्षेपाध्यास है। जो चैतन्य है वो चैतन्य अविद्याव्रत कूटस्थ में देहद्वयुक्त से युक्त जो अध्यास है, सुक्ति में रजत के समान जो अध्यास है उसको विक्षेप अध्यास कहते हैं। अन्य रूपतया प्रतीति जो है ये विक्षेप अध्यास है। इदम अंश सत्यत्वम श्रुतिगम रूप इच्छते स्वयंत्वम वस्तुतः चैवम विक्षेपे वीक्षते नगम। जिस प्रकार से सुक्तिका में रजत का अध्यास है उस रजत में इदमंश सत्ता इस सुक्ति की है और वो रूप का विशेषण होकर के रूप में इच्छते, रूप में भाषित होती है। अधिष्ठानगत जो धर्म है वो आरोप में भाषित होते हैं। दृष्टांत भूत जो सुक्ति है उसमें रजत का आरोप हो जाने पर इदम रजतम अस्ति, तो इदंतांश सत्तांश इस सुक्ति का अंश है। वो रूप में विषयतया भाषित होते हैं। स्वयंत्वम वस्तुता चैवम विक्षेपे वीक्षते नगम। स्वयंत वस्तुता चैवम विक्षेपे, उसी प्रकार से स्वयंत वस्तुत्व एक कूटस्थ चैतन्य के धर्म, स्वयंत्व वस्तुत्व, ये विक्षेप जो है सूक्ष्म और स्थूल देहद्वयुक्त जो चैतन्य रूप विक्षेप है वो उस विक्षेप में, उस अध्यास में, उस आरोप में स्वयंत वस्तुत्व यह प्रतीत होता है। अन्नगम जो स्थूल देह है, सूक्ष्म देहावच्छिन्न चैतन्य में वस्तुत्व स्वयंत्व जो प्रतीत होता है वो अन्यग है, वो स्वधर्म नहीं है, अपितु कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान रूप कूटस्थ चैतन्य का धर्म है। अब
नील पृष्ठ त्रिकोणत्वम यथा सुक्तौ तिरोहितम। सुक्ति में असंगानंदता देवम कूटस्थेपि तिरोहितम कहा, यदि आत्मा क्या स्वयंस्व कूटस्थ चैंद का स्वयंस्व यदि प्रतीत होता है, वस्तुतः यदि प्रतीत होता है, तो असंग आनंदादि ये भी प्रतीत होना चाहिए, ये भी उसके धर्म है। तब बता रहे कि आरोप में अधिष्ठान के सभी धर्मों का भान यदि हो जाए तो आरोप नहीं होगा। सुक्तिगत ईदंता, सुक्तिगत सत्ता का रजत में भान होता है, परंतु सुक्ति पृष्ठभाग में नील है तथा त्रिकोण रूप में है, उसका भी यदि भान हो जाए रजत में तो रजत का भान नहीं होगा। अधिष्ठान के सकल धर्मों का भान हो जाए, अधिष्ठान का यदि साक्षात्कार हो जाए तो आरोप की निवृत्ति हो जाती है। अतः सुक्ति का जो नील पृष्ठत्व है, त्रिकोणत्व है, वो तिरोहित रहता है। तिरोहित अर्थात इदम रजतम, इस रजत विषयक भान में उसकी प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार से कूटस्थ में अध्यस्त देहद्वयुक्त चैतन्य के अध्यास काल में, भान काल में कूटस्थगत जो असंगत्व है, आनंदादि है, सुखरूपता है, असंगता है, ये जो स्वयं स्वरूपता है, स्वयं उसके जो अन्य धर्म हैं वो तिरोहित रहते हैं। जितने धर्मों के बिना वस्तु का भान संभव नहीं है, तथा प्रतीति बलात् अध्यास में जो कूटस्थ चैतन्य अधिष्ठान के जो धर्म प्रतीत होते हैं, उन्हीं को अन्यग आरोपित गत माना जाता है, और जिन धर्मों की प्रतीति नहीं होती है उन धर्मों को तिरोहित माना जाता है। जिस प्रकार सीदम रजतम अस्ति, रजत में ईदंता और सत्ता का भान होता है, परंतु नील पृष्ठत्व त्रिकोणत्व ये जो अधिष्ठान के धर्म हैं, इनकी प्रतीति नहीं होती है। उसी प्रकार से आत्मा में असंगत्व आनंदत्वादि भी धर्म हैं, परंतु वो तिरोहित रहते हैं, कूटस्थ में ही तिरोहित हो जाते हैं। जो विक्षेप है, विक्षेपाध्यास है, उस विक्षेपाध्यास में नहीं प्रतीत होते। आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप नाम यथा तथा कूटस्थाध्यस्य विक्षेप नाम अहमिति निश्चय। दृष्टांत जो सुक्ति रजत है, उसमें जो आरोपित है उसका रूप्य रजत संज्ञा है। उसी प्रकार से कूटस्थ में अध्यस्त विक्षेप जो देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य है, वो अहम त्वेन प्रतीति होते हैं, अहम विषयत्वेन प्रतीति होती है। आरोपित दृष्टांत भूत जो सुक्ति रजत है,
उसमें जो आरोपित पदार्थ रजत है, वो रजत नाम से प्रतीत, रजत नाम से बोध होता है। उसका रजत विषयत्वेन उसकी प्रतीति होती है, रजत ज्ञान विषयत्वेन प्रतीति होती है, रजत उसकी संज्ञा होती है। उसी प्रकार से कूटस्थ में अध्यस्त जो विक्षेप है, देह द्वयावच्छिन्न चैतन्य है, चिति है, उसके अहम यह निश्चय है। इदम अंशम स्वतः पश्यन् रूप्यमित्याभिमन्यते तथा स्वं तथा च स्वं च स्वतः पश्यन् अहमिति अभिमन्यते। जिस प्रकार से इदम अंशम स्वतः पश्यन्, दृष्टांत में जिस प्रकार से इदम अंश को स्वतः देखता हुआ रूप्यमिति अभिमन्यते, रूप मानता है। इदम अंश माने पूर्ववर्ती पदार्थ को के इंद्रिय सन्निकृष्ट रहने पर भी रूप्यमिति अभिमन्यते, रजत मानता है, रजत रूप में उसकी प्रतीति करता है। तथा स्वं च स्वतः पश्यन्, स्वं माने सत्ता स्वरूप कूटस्थ चैतन्य को जानता हुआ ही आरोप वसात अहंत्वेन उसको जानता है। इदम अंश इंद्रिय सन्निकृष्ट होने पर भी रजत के रूप में जिस प्रकार से उसको जानता है, उसी प्रकार से स्वयं स्वप्रकाश जो आत्मा है, कूटस्थ आत्मा है, उसको जानता हुआ ही आरोप वसात अहम रूप में उसका निश्चय करता है। इदंत्व रूप्यते भिन्ने स्वत्वहन्ते तथेष्यताम् सामान्यञ्च विशेषस्य उभयत्रापि गम्यते। दृष्टान्तभूत सुक्ति रजत स्थल में इदंतत्व और रूप्यता, रूप्यत्व, ये दोनों भिन्न धर्म हैं। इदंता पूर्ववर्ती का धर्म है और रूप्यत्व रूप का धर्म है। उसी प्रकार से स्वत्व और अहंत्व, स्वत्व कूटस्थ का धर्म है, अहंत जो है अंतःकरणावच्छिन्न, वही देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य का धर्म है। दोनों भिन्न है। सामान्यम विशेषस्य, यहाँ पर इदंतत्व, इदंता ये सामान्य धर्म है, रूप्यत्व जो है ये विशेष धर्म है। अयम सर्पः में भी इदंता है, परंतु वहाँ पर सर्पत्व है। तथा जो विशेष धर्म है रूप्यत्व, वो बाधित है नेदम्रतम से, परंतु इदंता का बाध नहीं है। तो सामान्य है इदंतत्व धर्म, विशेष है रूप्यत्व धर्म। उसी प्रकार से स्वयं स्वत्व जो है ये सामान्य धर्म है। इस सभी प्राणियों में स्वत्व की प्रतीति होती है। अतः आरोपितों में, सभी आरोपितों में जिस धर्म की प्रतीति होती है वो अधिष्ठान का धर्म माना जाता है। जो
प्रातिभाषिक पदार्थ हैं, सभी प्रातिभाषिक पदार्थों में इदंता की प्रतीति होती है। अतः इदमावच्छिन्न चैतन्य अधिष्ठान भूत चैतन्य का ही इदं तत्व धर्म है। सर्वत्र रूपत्वादि जो धर्म हैं ये विशेष धर्म हैं और इन विशेष धर्मों का ही बाध होता है, ये विक्षेप रूप है। उसी प्रकार से स्वत्व का बाध नहीं है स्वयं का, अपितु अहंता का ही बाध है। देवदत्ता स्वयं गच्छेत तुम वीक्षस्व स्वयं तथा अहम स्वयं न शक्नोपि इत्यायम लोके प्रयुज्यते। लोक में प्रयोग कैसे होता है? स्वत्व जो है भिन्न पदार्थ है, अधिष्ठानगत है। देवदत्ता स्वयं गच्छेत, देवदत्त स्वयं जाए और तुम स्वयं उसको देखो। यहाँ पर स्वत्व जो धर्म है ये सामान्य धर्म है। जाने वाले देवदत्त में भी स्वत्व धर्म है और जो देखने वाला है उसमें भी स्वत्व धर्म है। अहम स्वयं न शक्नोमि इत्येवम् अहम स्वयं न शक्नोमि। अच्छा, मैं स्वयं समर्थ नहीं हूँ, तो अहम और स्वयं का यहाँ पर भेद है। देवदत्ता स्वयं गच्छेत और तुम स्वयं पश्य। अहम स्वयं अहम, मैं समर्थ नहीं हूँ देखने में, अतः स्वयं वीक्षस्व स्वयं देवदत्ता स्वयं गच्छति। यहाँ पर स्वत्व धर्म तीनों में है। अहम में भी स्वत्व है, देवदत्त में भी स्वत्व है और युष्मद् में तुम में भी स्वत्व है। तो स्वत्व धर्म सामान्य है और देवदत्तत्व और त्वम, देवदत्त और त्वम और अहम ये भिन्न है। इदम रूप्यम इदम वस्तम इति यद्वद इदम तथा असौ तु अहम इति एषु स्वयं इति अभिमन्यते। जिस प्रकार से इदम रूप्यम इदम वस्तम यद्वद इदम, इदंता का सामान्य धर्म, इदंता का सभी में अन्वित धर्म सामान्य धर्म होता है, इसलिए सामान्य को जाति भी कहा जाता है। जाति की चर्चा यहाँ पर नहीं, परंतु जो सभी में अन्वित होने वाले धर्म को स्वत्व कहते हैं। इदंता को दृष्टांत में बता रहे हैं कि इदम रूप्यम इदम वस्तम। यहाँ पर इदंता रजत में भी और इदंता वस्त्र में भी, अतः इदंता ये सामान्य धर्म है। असौ त्वम अहम इत्येषु, इसी प्रकार से असौ देवदत्तः में स्वयं असौ देवदत्तः, स्वयं त्वम, स्वयं अहम, यहाँ पर स्वत्व की भी कान में भी सभी के साथ है। अतः जिस प्रकार से इदंता सामान्य धर्म है, अरूप्यत्व घटत्व आदि विशेष धर्म हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी
स्वयं जो धर्म है, स्वत्व धर्म, वो स्वत्व धर्म सभी में अन्वित है। असौ स्वयं, अहम स्वयं, तुम स्वयं। अतः स्वयं जो स्वत्व धर्म है वो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म ही अधिष्ठान का धर्म होता है जो सभी में प्रतीत होता है। अहंतत्वात् भिद्यताम स्वत्वम कूटस्थे तेन किंतव। स्वयं शब्दार्थ एवेश कूटस्था इति में भवेत्। बात आ रही है कि अहंत्वाद विद्याम सत्यम कूटस्थे, कहा अहंत्वाद समानता रूप स्वयं शब्दार्थ, अहंत्वाद अहंता से यदि स्वत्व का भेद मान लेते हैं, कूटस्थ में जो स्वत्व है वो अहंत से भिन्न है, इससे लाभ क्या होगा? अहंत से यदि स्वत्व का भेद मान लेते हैं कूटस्थ में, तेन किम, इससे सिद्धांत में क्या फल होगा? कहा स्वयं शब्दार्थ एव। इसी से सिद्ध हो जाएगा कि स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ है। ये हमारा सिद्धांत। यदि अहंता से कूटस्थ का भेद हो गया, स्वत्व का भेद हो गया, तो ये सिद्ध हो गया कि स्व शब्द अर्थ ही कूटस्थ है। माने स्वत्व कूटस्थ का धर्म है, स्व शब्द से बुद्ध जो है कूटस्थ है। यही हमारा सिद्धांत हुआ। अतः स्वत्व वस्तुत्व आदि जो धर्म है वो कूटस्थ चैतन्य के हैं, और अहंता त्वंत्व तत्व त्वंत्व और देवदत्त आदि जो है ये विशेष धर्म है। स्वयं शब्दार्थ अन्यत्वारकम स्वत्वमिति चेद अन्यवारणम कूटस्थस्य आत्मताम वक्तु इष्टमेव ही तद भवेत्। कहा स्वत्वम अन्यत्वारकम इति चेद अन्यवारणम कूटस्थस्य आत्मताम वक्तु इष्टमेव इति तद भवेत्। कहा ऐसा है, यदि स्वत्व जो है किसका वारक है कि अन्यत्व का। स्वत्व यदि अन्यत्व का वारक है तो अन्य की ही निवृत्ति होगी, और कूटस्थ चैतन्य की जो आत्मता है वक्तु इष्टमेव, कूटस्थ चैतन्य की आत्मरूपता वक्ता को इष्ट है। तो जो स्वत्व है वो स्वत्व से अन्यत्व का वारण हो गया, और जो कूटस्थ के कूटस्थ से आत्मता वो वक्ता का इष्ट ही है। स्वयं आत्मेति पर्यायौ तेन लोके तयो सह प्रयोगो नास्ति अतः स्वत्व मात्मत्वम चान्यवारकम। स्वयं और आत्मा ये पर्यायवाची है। तेन लोके तयो सह प्रयोगो
ना। स्वयं आत्मा, तो तो स्वयं आत्मा अहम अस्मि, स्वयं अहम अस्मि ये तो होगा, स्वयं आत्मा अहम अस्मि। कि स्वयं आत्मा ये जो है स्वत्वात्मा हम, स्वयं अहम, ये प्रयोग हो सकता है। या तो आत्मा हम ये प्रयोग हो माने, या स्वयं अहम ये प्रयोग को माने। प्रयोग नास्ति अत्यंतः स्वत्वम आत्मत्वम चान्यवत्। अत्यंत जो स्वत्व है, आत्मत्व है, प्रयोगो नास्ति अतः स्वयं आत्मा ये पर्याय, स्वयं आत्मा ये पर्याय हैं, इसलिए पर्याय। अतः स्वयं आत्मा देवदत्ता गच्छति स्वयं आत्मा तुम, तो इसलिए तेन लोके तयोसह दोनों का साथ में प्रयोग नहीं है। अतः स्वत्वम आत्मत्वम च अन्यवार्यम। अतः स्वत्व तथा प्रयोग, अतः स्वत्वम और आत्मत्व, स्वत्व भी अन्य और आत्मत्व अन्य के वारक है। अतः जो स्वत्व है वही आत्मत्व है। स्वत्व जिस प्रकार से अन्यत्व का वारक है, उस प्रकार से स्वत्व ज्ञान अन्यत्व ज्ञान का वारक है, उसी प्रकार से आत्मज्ञान भी अन्यत्व का, अन्य ज्ञानों का वारक हो जाएगा। घटा स्वयं न जानाति तेयं स्वत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत दृष्टाम आत्मसत्वतः। कहा घटा स्वयं न पश्यति, यहाँ पर भी स्वयं का प्रयोग है। घटादि में स्वत्व है, अचेतनेषु दृष्टं, परंतु दृष्टाम आत्मसत्वतः। घटा स्वयं न जानाति तेयं स्वत्वं अचेतनेषु दृष्टं चेत दृश्यताम आत्मसत्वतः। कहे घटा स्वयं यहाँ पर भी स्वत्व दिखाई दे रहा है, घटादि में भी। अचेतने पुदृष्टम दृश्यताम, इसमें क्या आपत्ति? हम तो सभी को आत्मा में अध्यस्त मानते हैं, आत्मा अतिरिक्त किसी की सत्ता भी नहीं मानते हैं। अतः जड़ों में भी यदि स्वत्व की प्रतीति होती है तो कोई आपत्ति नहीं। चेतना चेतन भिदा कूटस्थ आत्मकर्ता नहीं, किंतु बुद्धिकर्ता आभासकर्ता इत्येवं अवगम्यता। चेतन अचेतन का जो भेद है वो बुद्धिस्थ आत्मकर्ता नहीं, कूटस्थ में आरोपित जो बुद्धि है तत्कृत नहीं, किंतु बुद्धिकृत है। कूटस्थ आत्मकृत, जो कूटस्थ चैतन्य में आरोपित देहद्वयावच्छिन्न जो चैतन्य है, तत्कृत चेतन अचेतन का भेद नहीं। कौन भेद करेगा? का बुद्धि। पूर्व में बताया था कि उसी चैतन्य में बुद्धि का आरोप है, तो वो जो बुद्धि का आरोप है कूटस्थे कल्पिता बुद्धि,
कूटस्थ में जो बुद्धि की कल्पना है, बुद्धि का आरोप है, अंतःकरण का जो आरोप है, वही जो बुद्धि है वो बुद्धिकृत आभासकृता इति अवगम्यताम, आभासकृत है, बुद्धिकृत है। वो देहद्वयावच्छिन्न चैतन्य का जो अध्यास है, उस तत्कृत जो है चेतन और अचेतन का भेद नहीं है।